जी। मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। फिर दिल्ली में एक एक करके दिल्ली वाले बंद होने लग गए, तो मैं आजकल यहीं आप लोगों के पड़ोस में रहता हूँ जी। यहाँ पे बिहार के लोग भरे हुए हैं, मैं जानता हूँ। मैं इसमें आपको बताऊं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सारा का सारा कसूर यहाँ के लोगों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। महिलाएं हंस रही हैं, उन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ। जी शंभू। अगर आप लोग रोज ऐसे घर पे खुश रहा करोगी तो काहे को इन लोगों को इतने पैसे खर्च करके बाहर आकर के हमें बुलाना पड़ेगा। घर पर भी ऐसी रहा करो। मैं सच बता रहा हूँ सर, ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है, बहुत अच्छी बात है। वो रात को 3 बजे एक आदमी ने मेंटेनेंस को फोन किया। हाँ बेटा। और बोला कि जी मेरी पत्नी से आधे घंटे से झगड़ा हो रहा है, वो मुझे कह रही है कि खिड़की से कूद जाऊंगी। तो मेंटेनेंस बोला जी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो आदमी बोला भाई वो खिड़की खुल नहीं रही है। ये तो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। तो अगर मेंटेनेंस वाले सुन रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि खिड़की समय से खुलनी चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल सच बता रहा हूँ, जितने लोग हैं, अगर आपको लगे कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, हाँ। मुझे सर दिल्ली से नोएडा आने में 45 मिनट और ये किसान चौक से यहाँ तक आने में 45 मिनट लगे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। हर शनिवार और रविवार को जो यहाँ पे हम लोग जाम में फंसते हैं, उसकी कोई बात मतलब। और बिहार का आदमी तो सर वैसे ही अद्भुत होता है। मुझसे खुशबू शर्मा पूछ रही थी, बोली शंभू जी एक बात बताइए, ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते हैं? मैंने कहा जी जितना बाकियों में दिमाग रहता है ना, उतना हमारा खराब रहता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं इधर देख रहा हूँ, दूर दूर तक बहुत सारे लोग मुझे लगातार घूर घूर कर देख रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं भी घूर घूर कर देख रही हैं। इसमें मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। वो देखते हुए लगातार यही सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। तो जिसको लग रहा है कि वो ढंग के हैं, ये फोटोग्राफर मेरी फोटो लेने की कोशिश कर रहा है। मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। और एक तो मैं वैसे भी बेंगलोर से आया हूँ भाई साहब। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर कोई महिला आपको ये कहे कि भाई साहब आप साउथ के हीरो लग रहे हैं, तो घुमा फिरा के कुल मिला करके वो आपको कलुआ कहना चाहती है। वो कह नहीं पाती है, लेकिन ये सच बात है। बिहार का मामला बिल्कुल अद्भुत है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था। ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली 38-40। अब उसने पूछ ले तेरे से तेरी क्या है? वो बोली 18-20। मैं तो बीच के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। बहुत अच्छे। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल अद्भुत मामला है यहाँ पर। तो अच्छा एक चीज बहुत अच्छी है यहाँ, मतलब आप लोग को 4 लाइनों में बिल्कुल मजा आ जाएगा। मैं राजनीति पे कोई बात ज्यादा करता नहीं, बस मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। है ना, पिछले दिनों वो चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से भी पूछा। भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता है, उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। सच बता रहा हूँ, एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे? दिनेश जी एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी से पूछना पड़ता है, तो मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग जितने मस्ती में सुन रहे हैं, आनंद में सुन रहे हैं, मुझे तो लगता भी नहीं था कि अपने इधर के लोग इतना हंसते भी हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हो, भैया मेरा वीडियो बना करके घर ले जाओगे, भाभी जी को दिखाओगे, वो जूम कर करके मुझे देखेगी, आपको अच्छा लगेगा? है ये वीडियो बनाने वालों का क्या हाल होता है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, साउंड वाले से निवेदन है इसका इको थोड़ा कम कर दो। इको भी बड़ी कमाल की चीज होती है। दरअसल क्या है कि ये लोग सब सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूँ। तो इसलिए मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा,
अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा अरे पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है आजकल। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मेरे को लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दबा दिया। फिर शुरू हो गया, बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए, मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3, 100 किलो के लिए 4 दबाइए। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही क्या जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद ही कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कह रहे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, मुझे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, मुझे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छी शंभू भाई, कमाल है। कितना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। राज कौशिक जी क्या बढ़िया बढ़िया शेर सुना रहे थे। पिछली बार जब मुझे मिले थे तो मैंने पूछा था भाई साहब आपका सबसे प्रिय चीज भोजन में क्या है? तो इन्होंने बताया मेरा सबसे प्रिय है जीरा राइस। दिनेश जी इन्होंने बताया मुझे मेरा सबसे प्रिय है जीरा राइस। आज मैंने इनसे पूछा भाई साहब जीरा राइस खा रहे हो क्या? बोले नहीं यार मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोले कल मैंने उसमें एक जीरा चलता हुआ देख लिया। तो अब आप लोग जीरा राइस खाएंगे कि नहीं खाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सच बता रहा हूँ। अच्छा एक 4 लाइन सुनना, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप लोग जिस अंदाज में सुन रहे हैं, बिहार का आदमी अद्भुत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने जाकर पूछा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोले हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मुझे, मैंने कहा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया। अगले दिन मैं बुरका ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये तो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेकर के आया। मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लेते। सही आदमी से सही काम लेना आना चाहिए। एक चीज तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर पति भी हंस रहा है और पत्नी भी हंस रही है। यह देख करके बच्चे बड़े खुश हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे माँ बाप हंस भी सकते हैं एक साथ रह करके। वो मैंने एक भाई साहब से पूछा, मुझे बाहर मिल गए थे सर, बाहर मिल गए थे। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, वापस क्यों जा रहे हो? बोले कुछ नहीं यार, कवि सम्मेलन सुनने के लिए आया था, मैंने दूर से देखा पत्नी कह के गई थी सब्जी लेने जा रही हूँ, वो भी बैठ के हंस रही है, तो मैंने कहा आप चले जाओ बैठ जाना। बोले नहीं उसके साथ रहते मैं कैसे हंस सकता हूँ। तो बेचारा उठ के ही चला गया। तो महिलाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सर सच बता रहा हूँ। एक शेर मैंने पढ़ा था दिनेश जी, एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर एक शेर लिखा हुआ था, सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और जाकर के ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने जैसे ही उस एप्पल के मोबाइल के डिब्बे को खोला, उसमें से नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा भैया ये क्या मजाक है? बोला वही जो तुमने मेरे साथ किया।